हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में घड़ी से संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ेंगे दोस्तों। तो जो भी व्यक्ति एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी या फिर अन्य आले एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये क्वेश्चन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, एग्ज़ाम में 3 टाइप से पूछे जाते हैं, एक डिग्री और दूसरा एक दर्पण वाला और एक दोस्तों मानक समय वाला। ठीक, तो दोस्तों मैं तीनों के लिए एक शानदार फॉर्मूला बताऊंगा। आपको कहीं का भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, आप उसे 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे उस फॉर्मूले की मदद से। तो दोस्तों, हम जो रीजनिंग के दोस्तों वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि दोस्तों एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं। ठीक, तो दोस्तों हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं जो को आपको दोस्तों रीजनिंग में 30 में से 30 अंक दिलाएंगे। ठीक, हम प्रत्येक दोस्तों सुबह 8 बजे अपलोड करता हूं वीडियो। ठीक, तो दोस्तों एनटीपीसी और जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और जो हमारा जो पार्ट रहेगा दोस्तों वो रहेगा कितना 33वां। और दोस्तों और जो हमारा वीडियो रहा है दोस्तों वो चल रहा है हमारा कितना 44वां वीडियो। ठीक, तो दोस्तों हम बिना देरी के दोस्तों अपने क्वेश्चनों को करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि घड़ी में जब 9:30 हो रहे हों तो दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का बनेगा। ठीक, तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों को बेसिक तौर पर समझाता हूं, इसके बाद दोस्तों यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता तो इसके बाद मैं फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक, तो पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिखकर बता दूंगा, फॉर्मूला डिग्री वाले क्वेश्चन में कौन सा लगता है। ठीक, तो एक और बात दिला दूँ दोस्तों कि जब भी आपको डिग्री वाला क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, 60H माइनस 11M अपॉन में 2। ठीक, जे वाला आपको दोस्तों डिग्री में क्वेश्चन में जब भी आपको डिग्री वाला निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो आपको यही क्वेश्चन में दोस्तों फॉर्मूला लगाना है, आपका रिजल्ट निकल आएगा। ठीक, तो ये तो हमारा डिग्री वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो इसी के सिद्धांत पर हम काम करेंगे। ठीक, तो पहले मैं आप लोगों को इसी फॉर्मूले से समझाता हूँ, फिर आपको डायग्राम से समझाने का प्रयास भी करूँगा। ठीक, तो एक घड़ी में 9 बजकर, यानी दोस्तों जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में दोस्तों एच है, एच क्या है दोस्तों घंटा है यहाँ पर, और जो एम है दोस्तों, एम क्या है दोस्तों मिनट है। ठीक, तो दोस्तों जब हम 60 में 9 का इंटू करेंगे दोस्तों, 9 पन्ना पहले और 9 छकड़े 54, कितने हो जाएंगे 54। ठीक, तो 540 माइनस और ये कितने हो जाएंगे 330, कितने हो जाएंगे 330। ठीक, और अपॉन में 2 चल ही रहा है। ठीक, तो यहाँ थोड़ी कम जगह है तो आप इतने में समझते चलिए। जब हम दोस्तों इन दोनों का माइनस करेंगे तो 0 1 और कितने 2, 210 बचेंगे और अपॉन में कितना है 2 बचेगा। ठीक, तो 2 एकम 2, 0 और 2 पंचे 10। तो दोस्तों 105 डिग्री इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों हम यही क्वेश्चन क्या डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि 105 डिग्री कैसे आया है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप जल्दी से नोट कर लें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कोई भी सर इस प्रकार से फॉर्मूला नहीं बताता है जो कि मैंने बताया हुआ है। ठीक, तो दोस्तों अब हम डायग्राम से समझते हैं कि एक घड़ी है। ठीक, उसमें 9:30 हो रहे हैं। ठीक, माने कि दोस्तों 9 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा और 6 यहाँ पर होगा। ठीक, तो ये पर 9 है, यानी कि दोस्तों जे क्या है दोस्तों घंटे वाली सुई और जे मिनट वाली सुई है। ठीक, और दोस्तों 1 मिनट और दोस्तों 5 मिनट में दोस्तों 30 डिग्री का कोण बनता है। जे आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका हूँ कितने डिग्री का कोण बनता है, 5 मिनट का। ठीक, तो दोस्तों जब 5 मिनट का बजेगा तो क्या 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद फिर 9 आता है, तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, कितने 90 डिग्री तो ये होगा। ठीक, अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखें, जब दोस्तों 9:30 बज रहे होंगे तो जो घंटे वाली सुई है वो 9 पर नहीं होगी, 9 और 10 के बीच में होगी। कितने के बीच में होगी, 9 और 10 के बीच में होगी। तो दोस्तों 15 डिग्री और खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों बीच में है, क्योंकि दोस्तों 5 जो होता है ना 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है, जबकि वो बीच में है दोस्तों तो कितने डिग्री का खिसक गई होगी, वो 15 डिग्री। 15 हम 90 में जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री। यानी दोस्तों डायग्राम के तौर पर भी 105 डिग्री आ रहा है और फॉर्मूले
फार्मूले के तौर पर भी दोस्तों कितने 105 डिग्री ही आ रहा है। ठीक, तो दोस्तों डायग्राम से आप जिस व्यक्ति को समझ में आया तो वो डायग्राम से भी समझ सकता है। और दोस्तों लेकिन आपको एग्जाम में फार्मूला ही अप्लाई करना है, क्योंकि दोस्तों आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आप डायग्राम बनाओ या फिर उसे सोचो समझो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शायद मुझे दोस्तों आप लोगों को समझाने में टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन को करोगे ना दोस्तों तो आप बिल्कुल, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आप 2 सेकंड से भी अधिक का समय नहीं लोगे। ठीक, तो दोस्तों अब बात करते हैं हम दर्पण की। तो दोस्तों जब भी आपको दर्पण या फिर प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। जैसे कि हमारे पास 12 है, 12 में दोस्तों या तो आपको वो समय घटाना है जो कि आपको यहाँ पर देकर रखा है। ठीक, या फिर दोस्तों आपको घटाना नहीं है दोस्तों, यदि आपको जो व्यक्ति को घटाना नहीं आता है तो वो घटाए नहीं। ठीक, तो मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ कि जो आपको समय देकर रखा है दोस्तों, आपको उतने घंटे या समय जोड़ना है दोस्तों कि वो कितना हो जाए, 12 हो जाए। कितना हो जाए, 12 हो जाए। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं कि किस प्रकार से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ठीक, तो दोस्तों अभी हाल मैंने कहा है कि जो समय देकर रखा है उसमें किस प्रकार से समय जोड़ें कि 12 हो जाए। ठीक, तो दोस्तों 40 मिनट में जब हम 20 मिनट जोड़ेंगे दोस्तों तो कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे। ठीक, कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट। जब दोस्तों हम 7 में दोस्तों जब 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब दोस्तों आप जहाँ पर भ्रमित मत होना, यहाँ पर आपको हम इस फॉर्म 12 को दोस्तों 12 घंटे को हम क्या इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जबकि हम घड़ी का याद कर रहे हैं, सॉरी घड़ी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आपको ये इसी फॉर्म में लिखना है। ठीक, क्या इसी प्रकार से लिखना है। ठीक, तो दोस्तों हमें ये वाला नहीं देखना है, हमें ये वाला देखना है। ठीक, तो किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो जी हाँ वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4:20। ठीक, तो दोस्तों जो दर्पण में दिखाई दे रहा होगा प्रतिबिंब में जो उसकी परछाई दिखाई दे रही होगी दर्पण में, तो वो 4:20 हो रही होगी। ठीक, तो दोस्तों ये शानदार सी ट्रिक थी कि जब भी आपको दर्पण से रिलेटेड कोई सा भी दोस्तों, ये ही नहीं कहीं का भी कैसा भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो आपको यही वाला फॉर्मूला अपनाना है कि जब भी आपको कोई समय देकर रखा है तो आपको केवल से केवल इतना समय जोड़ना है कि वो कितने हो जाएं, 12 हो जाएं। ठीक, तो यदि आपको जोड़ना नहीं है तो दोस्तों आप उसे घटा भी सकते हैं कि 12 में से दोस्तों आपको वही समय घटाना है जो कि आपको देकर रखा है। ठीक, तो दोस्तों ये आपको बहुत ही सरल ट्रिक बताई है मैंने, जो आपको कोई भी सर नहीं बताएगा। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि प्रातःकाल 12:05 पर एक घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो दोस्तों बार बार फॉर्मूला नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लिखने के लिए जगह थोड़ी कम पड़ जाती है, इसलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ। ठीक, दोस्तों तो 12, जबकि दोस्तों यहाँ पर 12 बज रहे होंगे दोस्तों, तो आपको ने देखा होगा घड़ियों में दोस्तों कि जब 12 बजते हैं दोस्तों तो कुछ मिला के 12:05 आप इस प्रकार से लिखे होते हैं घड़ियों में। ठीक, आप 12 नहीं लिखते कि 12:05 हो गए दोस्तों। जब भी आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला में आपको याद रखना है कि 00 यानी 12 को 0 समझना है, आपको कुछ नहीं करना, 0 समझना है। ठीक, इतना याद रखना। ठीक, 12:05 हुए यानी दोस्तों 60 में हम दोस्तों घंटे के हिसाब से यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि दोस्तों आप घड़ी जब हम देखते हैं ना दोस्तों तो हम क्या है मिनट नहीं देखते उस समय। ठीक, इसलिए अब दोस्तों घंटे को हम 12 नहीं लिख सकते हैं। ठीक, इतना याद रखना आप। ठीक, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए। और दोस्तों 11 इंटू जो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक, तो 55 हो जाएगा दोस्तों। 55 में जब हम 2 से भाग देंगे दोस्तों तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 2 सत्ते 14 और कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक, यहाँ पर एक फॉर्मूले में मिस्टेक होती है दोस्तों जो आप लोगों को अक्सर याद रखनी है। जब भी आपको 12 बजे या फिर दोस्तों 12 घंटा यहाँ पर दिया जाए तो आपको उस समय दोस्तों वहाँ पर आपको 12 नहीं लिखना है, आप दोस्तों 0 लिखेंगे वहाँ पर। आपको केवल इतना ध्यान रखना है। ठीक, क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति को समझ में आ गया वो समझ सकता है कि जब घड़ी चलती है दोस्तों, आपने देखा होगा जब मिनट चलते हैं, ठीक मिनट चलते हैं दोस्तों, तो आप जैसे कि समझ लीजिए हमें 1 मिनट करना है दोस्तों, 1 मिनट करना है और 55 सेकंड चल रहे हैं, तो क्या आप 1 मिनट 55 सेकंड लिखते हैं, नहीं लिखते ना दोस्तों, तो हमें 55 सेकंड ही लिखना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर 0 होता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों
कि घड़ी में 8:30 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना बजेगा। ठीक, तो दोस्तों 8×5 = 8 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक, 48 और ये कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। ठीक, 330 यानी 0, 5। अब इन दोनों को माइनस कर रहे हैं ना। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक, अब 150 है दोस्तों, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने 2 7 14 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, यानी 275 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि प्रातःकाल घड़ी में 4:10 हो रहा है तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच की कितने डिग्री का कोण बनाएगी। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देखो हम उसी फॉर्मूले से इसे भी सॉल्व करते हैं, इसके बाद मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा। ठीक, तो दोस्तों कितना 6 चौके कितने हो जाएंगे दोस्तों 24 हो जाएंगे। ठीक, माइनस जो हो जाएंगे हमारे दोस्तों कितने 110। ठीक, अब इस दोनों को घटाएंगे दोस्तों तो 0, 3 और 1। ठीक, और अपॉन में 2 चल ही रहे थे तो कितने हो जाएंगे 2 छक्के 12 हो जाएंगे और 2 पंचे 10 हो जाएंगे, यानी दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने 65 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, अब दोस्तों डायग्राम से समझते हैं। दोस्तों मैंने डायग्राम दोस्तों फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया है दोस्तों क्योंकि दोस्तों जैसे कि अगला वाला जो क्वेश्चन निकला था कि 27.5 यानी 27.5 मिनट थे। ठीक, माने 27 मिनट 5 सेकंड थे। इसी प्रकार दोस्तों आप क्या डायग्राम के थ्रू पर नहीं निकाल सकते, इसलिए मैंने दोस्तों ये फॉर्मूला बनाया था। ठीक, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। ठीक, अब यही हम क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों डायग्राम से, आप देखते हैं आपकी किन किन व्यक्तियों की समझ में आता है। ठीक, इसलिए वो फॉर्मूला था। ठीक, कितने बज के 4:10, ये 12 होगा, ये 3 होगा, ये कितने होगा 4 होगा। ठीक, 4 हो गए। ठीक, ये 1 है, ये 2 है। ठीक, तो 4 बज गए। ये हमारी के यहाँ 4 है और ये दोस्तों 10 मिनट की बात चल रही है, यानी यहाँ पर होगी घड़ी की मिनट वाली सुई ये है और दोस्तों घंटे वाली सुई ये है, ये 4 पर है। ठीक, तो दोस्तों 2 के बाद दोस्तों कितना आता है 3 आता है, 3 के बाद कितना आता है 4। ठीक, तो दोस्तों इन दोनों के बीच का कोण तो दोस्तों 3 और 4 के बीच का कितना कोण होगा दोस्तों 30 डिग्री होगा। ठीक, और 30 डिग्री ये होगा, कितने डिग्री होगा 30 डिग्री ये होगा, ये तो हो गया 60 डिग्री। ठीक, अब 5 डिग्री कहाँ से आया है यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसीलिए ये थोड़ा कठिन हो जाता है डायग्राम से, इसलिए वो फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था। ठीक, तो अब देखिए वो किस प्रकार से क्या हुआ है। तो दोस्तों जब ये घड़ी 10 मिनट आगे चली हुई है दोस्तों, इसी में आपका क्या दोस्तों 5 डिग्री घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ चुकी होगी, तब वो आपकी 4 पर नहीं होगी फिर, क्योंकि दोस्तों जब मिनट वाली सुई आपकी क्या है दोस्तों 4:10 हो गए, यानी कि दोस्तों जब ये 10 मिनट चली होगी घड़ी तो आपकी जो घंटे वाली सुई है दोस्तों उसमें भी तो कुछ फ़र्क पड़ा होगा कि नहीं। तो दोस्तों वो 5 डिग्री क्या दोस्तों आगे खिसक चुकी है। अब देखो दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्या आप लोगों को क्या बताए थे क्वेश्चन बताए थे कि जैसे कि इसमें कितने बज रहे हैं, हम समझ लेते हैं 8:30 बज रहे हैं। ठीक, कितने 7:30 बज रहे हैं। ठीक, ये 6 है और ये कितनी है 7 है। ठीक, अब यहाँ पर देखो दोस्तों जब 7:30 बज रहे होंगे तो जो घंटे वाली सुई है वो क्या है दोस्तों 7 पर नहीं होगी, 7 और 8 के बीच में होगी। कितने के बीच में होगी 7 और 8 के बीच में, यानी दोस्तों वो कितने 15 डिग्री खिसक चुकी होगी। कितने डिग्री खिसक चुकी है 15 डिग्री खिसक चुकी है। तो अब यहाँ से आप ये दिमाग लगाइए दोस्तों कि जब कोई 30 मिनट में दोस्तों घंटे वाली सुई कितनी मिनट आगे खिसक रही है, डिग्री आगे खिसक रही है दोस्तों 15 डिग्री, तो दोस्तों 60 मिनट में वो कितनी खिसक जाएगी 30 डिग्री, पूरी की पूरी खिसक जाना है 30 डिग्री। इसी प्रकार दोस्तों हम इसे दोस्तों कितने में वर्ग बांट सकते हैं दोस्तों 4 में बांट सकते हैं। ठीक, तो 4 में बांटेंगे दोस्तों, जैसे कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक, यहाँ पर थोड़ा मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, जैसे जे 4। ठीक, जे 4 और जे 12 ही हो गई दोस्तों 30 डिग्री का, यानी दोस्तों जो घंटे वाली सुई है वो 30 मिनट में दोस्तों 15 डिग्री खिसक रही है घंटे वाली, और 60 मिनट में दोस्तों वो कितनी खिसकेगी 30 डिग्री खिसक जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों हम इसे 3 वर्गों में कर लेते हैं, यानी कि दोस्तों 4 कितने दोस्तों, यानी कि दोस्तों वो हम बात करें दोस्तों यानी कि दोस्तों बात करें कि जो 4 घंटे रहेंगे। ठीक, एक मिनट यहाँ पर हम इस प्रकार से नहीं समझ सकते इसे, थोड़ा 1 मिनट। हमारी कितनी दोस्तों ये 30 मिनट पर खिसक रही है। ठीक, 15 क्या हो रहा है आगे जा रहे, तो इसका हम आधा करेंगे दोस्तों 3 पर, तो कितने 7। ठीक, कितने हो जाएंगे 7
7.5 डिग्री, ठीक 7.5 डिग्री खिसक रही है आगे, ठीक 7.5 डिग्री 3 पर करेंगे दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखो दोस्तों, जो कि हमारी जो मिनट वाली सुई है दोस्तों, तो मिनट वाली सुई हमारी क्या 5 पर आगे नहीं खिसकेगी, 5 मिनट आगे खिसक जाएगी। कितनी खिसक जाएगी? 5 डिग्री आगे खिसक जाएगी घंटे वाली सुई, क्योंकि दोस्तों जब 3 है, 3 पर दोस्तों 7.5 हो रही है, तो जो हमारी घंटे वाली सुई है दोस्तों वो भी थोड़ी आगे आई होगी। तो इसी प्रकार दोस्तों 5 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि दोस्तों फिर हमें इनका आधा भी तो करना है, ठीक। इनका आधा करेंगे दोस्तों 7.5 का, तो 3.5 कितना रहेगा? 3.5, ठीक 3.5 रहेगा, सॉरी 3.5 नहीं 4 मान लेते हैं हम, ठीक 2.25 के लगभग मान लेते हैं, ठीक 2.25 के लगभग। अब वो तो दोस्तों आधी आधी हो गई, यानी 1.5 हो गई, 1.5। लेकिन दोस्तों ये 2 पर है, इसलिए हमें इसे क्या दोस्तों अधिक मानना होगा, इसलिए दोस्तों हम इसे क्या 5 डिग्री मान लेते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।